Jain strongly condemns all the people who call Mr. Digvijay Singh a liar when he himself has said that he never lies. Give that honest poor man a break. Didn't your parents teach you to be considerate towards handicapped individuals? Mr. Singh's IQ might be equivalent to that of an emu and is forced to hallucinating most of the time, but at least he is trying to be normal. Shame on you guys. Jai Hind. सोच रहे होंगे कि मैं बोलूंगा जय हिंद में आप लोगों का स्वागत है। नहीं, आज तुम लोगों का स्वागत करने का ना मेरा बिल्कुल मन नहीं, और तुम लोगों को हमेशा अपने स्वागत की पड़ी रहती है। सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि पता नहीं मैं क्या कर बैठा। मैं गुस्से में आकर राखी सावंत से शादी कर लूंगा, हिमेश रेशमिया का गाना सुन लूंगा, मैं चिराग पासवान की फिल्म देख लूंगा। पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। मैं बता रहा हूं, इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऊपर से हमारे पीएम साहब जो है कह रहे हैं कि हाँ पैसे किसी पेड़ पर नहीं उगते। अरे ये तो हमें भी पता है कि पैसे किसी पेड़ पर नहीं उगते, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि हमारे पेशाब से पेट्रोल भी नहीं निकलता। मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि जब आपने सुलगाने के लिए दिग्विजय सिंह को काम पे लगाई रखा है तो फिर किसी और की क्या जरूरत है? ऊपर से कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी का हाथ है। क्या घंटा हाथ है? कांग्रेस का हाथ नहीं, कांग्रेस का अंगूठा है, और वो भी उसके पिछवाड़े में। अपने पीएम में ना वो कम चालाक नहीं है। हाँ, जब भी कोई ऐसा कांड करना होता है ना तो खुद देश के बाहर से अटक जाते हैं। तेल कंपनियों से कहते कि हाँ रुक जाओ अभी नहीं, जब मैं बाहर चला जाऊंगा ना तब आधी रात से रेट बढ़ा देना। मैं वापस आके कह दूंगा अरे मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो फ्रांस में घूम रहा था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कह रहे हैं कि शुक्र करो कि हमने 2.5 रुपए के बजाय 1.5 रुपए बढ़ा दिया। लेकिन मैं पूछता हूँ ये 1 रुपए की मेहरबानी किस लिए है? अच्छा, उन्होंने सोचा होगा कि बेचारों के पास 1 रुपया हो तो एटलीस्ट 1 रुपया तो रहने दो, टॉस करने के काम आएगा। हेड आया तो सुसाइड, टेल आया तो भी सुसाइड। बीजेपी के यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि 2004 में जब हमारी सरकार थी तो पेट्रोल 33 रुपये लीटर था। एक बार फिर हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे। और मुझे पता है बीजेपी के आने से पेट्रोल सस्ता कैसे होगा। बहुत ही साइंटिफिक सा एक्सप्लेनेशन है इसका। पेट्रोल बनता है डायनासोर के अवशेषों से, फॉसिल, और सबसे ज्यादा डायनासोर बीजेपी के पास है। अडवाणी जी, अटल जी, मुरली मनोहर, खुद यशवंत सिन्हा। बीजेपी वाले टेरा नोवा का हिंदी वर्जन भी बना रहे हैं, देखिए। डिग्गी राजा ने एक बार फिर कहा है कि ये राहुल को ही तय करना है कि उन्हें कब पीएम बनना है। हम तो सोच रहे थे कि दिग्विजय सिंह ही तय करके बता देंगे कि राहुल को कब पीएम बनना है। वैसे मेरे हिसाब से तो हमारे राहुल बाबा को बस इतना पता है कि आज आधी रात को किस दलित के घर में घुसना है। अगर राहुल बाबा पीएम बनेंगे भी तो रात को चुपचाप ही बनेंगे, किसी को खबर नहीं होने देंगे। रात को चुपके से किसी की मोटरसाइकिल पे बैठेंगे, सुरक्षा घेरा तोड़कर पार्लियामेंट में घुसेंगे और शपथ लेकर अगले दिन सीधे नाश्ते के टाइम पीएमओ पहुंच जाएंगे। तुम भी जाओ, ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद क्या दिखाऊंगा ये अभी नहीं बताऊंगा, ब्रेक के बाद ही बताऊंगा। चलो जाओ, अरे लो यार, ब्रेक लो यार। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बीसीसीआई वालों ने श्रीशांत को एक बार फिर ब्रेक दे दिया है।
धोनी आराम मांगता रहता है, उसे ये काम देते रहते हैं। श्रीशांत काम मांगता रहता है, उसे ये ब्रेक देते रहते हैं। बेचारे को इतना ब्रेक मिला है कि वो ब्रेक डांसर ही बन गया है। इस लेटेस्ट ब्रेक के बाद श्रीशांत ने कहा है कि मैं हमेशा 100% दिया। हाँ, पूरा देश मानता है कि तुमने हमेशा 100% दिया है, लेकिन दिया क्या 100% चुतियापा। इसके अलावा श्रीशांत ने यह भी कहा है कि मैं खुद को बार बार साबित नहीं कर सकता। सही बात है, हर चीज की कोई लिमिट होती है। बेचारा कब तक खुद को बार बार चूतिया साबित करता रहेगा। तो श्रीशांत भाई आप रहने दो, अब मुनाफ पटेल को साबित करने दो। वैसे इस मुनाफ डार्लिंग का केस भी आज तक किसी के समझ में नहीं आया। जब वो पहली बार आया तो टीम में तो मतलब हंगामा मच गया था। और यार फास्ट बॉलर मिल गया, यूरेका। एक दिन एक मैच खेलते वो बुढ़ा हो गया और स्पीड तो ऐसी गायब हो गई जैसे मन्नू जी के मुंह से जबान। मालूम है, मुनाफ पटेल को देखने पर मुझे हमेशा कौन याद आता है? भारत भूषण। भारत भूषण की फिल्म देखते हुए मैं हमेशा यही सोचता था कि ये बंदा कभी जवान भी लगा होगा। भारत भूषण जवानी में भी बूढ़े ही लगते थे। हीरोइन के साथ रोमांस के सीन में ऐसा लगता था कि ये उसे जेब से हेलो मुनी टॉफी ले लो, ऐसे टॉफी ले लो। ऐसा ही हमारा द क्यूरियस केस ऑफ मुनाफ पटेल, एक ही टाइम पे जवान भी और बुढ़ा भी। वैसे मुनाफ की स्पीड घटने पर बॉबी डार्लिंग का कहना है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो पहले से सब कुछ धीमे धीमे करता है। इंग्लैंड की डर्हम यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में पता चला है कि बच्चे गर्भ में ही रोना और हंसना सीख लेते हैं। पता है इंग्लैंड वालों को इस रिसर्च का आइडिया कहां से आया? नवजोत सिंह सिद्धू को देखकर। सिद्धू को देखकर वो चक्कर में पड़ गए होंगे कि इस बंदे ने यार ये हंसी कहां से सीखी। नहीं, क्योंकि ऐसी हंसी कोई इंसान तो इस दुनिया में सिखा नहीं सकता। मैं डर्हम यूनिवर्सिटी वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक और रिसर्च करें और हमें यह भी बता दें कि क्या बच्चे चुप रहना भी माँ के पेट से ही सीख कर आते? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ अपने एक और सरदार जी हैं, उनके बारे में पता लगा जी। सरदार मनमोहन सिंह जी साल भर में एक आध बार ही मैडम जी ऐसा कुछ बोलते हैं। अच्छा, फॉर्मूला 1 रेस के बाद लेडी गागा ने अर्जुन रामपाल के रेस्टोरेंट लैप में परफॉर्म किया। मुझे भी तभी पता चला कि अर्जुन के रेस्टोरेंट का नाम लैप क्यों रखा है। अगर आपकी समझ में ना आए हो तो ये फोटो देखिए। गाना गाने के बाद गागा ने यही कहा होगा, मजा आ गया रैप में, अब आजा मेरी लैप में। हाल ही में आई और फ्लॉप होकर चुपचाप से वापस गई फिल्म आजान में सचिन जोशी हाफ अफगानी बने। अब अफगानिस्तान वाले हमसे शिकायत कर रहे हैं कि यार इस बार ये कैसा अफगान एक्सपोर्ट किया है यार तुम लोग। खुदा गवाह के बादशाह खान के बाद ऐसा घटिया माल। अमिताभ बच्चन से सीधे सचिन जोशी पे आ गए तुम लोग, खबीस का औलाद, लानत है। लेकिन सचिन जोशी का पहला हमला यहां नहीं हुआ है। वो साउथ के दर्शकों को बेहोश करने के बाद अपना वायरस लेकर मुंबई में घुसा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे केआर के देशद्रोही के साथ घुसा था। आजान का जो डायरेक्टर है उसका नाम आप मत भूलिए, मैं याद दिलाता हूँ, प्रशांत चड्ढा। चड्ढा साहब को घटिया माल लॉन्च करने का पुराना एक्सपीरियंस है। तेरा 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 सुरूर, बिल्कुल ठीक पहचाना। आपका सुरूर नाम का खतरनाक वायरस भी डायरेक्टर प्रशांत चड्ढा ने ही लॉन्च किया था। अच्छा, सचिन जोशी जो हैं वो हैं गोवा गुटखा के मालिक के बेटे, और इस वजह से आज मैं अपने यूपी बिहार वाले लोगों से बहुत नाराज हूँ। मैं नाराज क्या हूँ, मैं विनती करता हूँ, अगर ये लोग इतना गुटखा ना खाते तो हम सचिन जोशी नाम की इस महामारी से बच सकते थे। आप समझ में आ गया? तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक हो। अपने महान केआर के यानी कमाल रशीद खान ने कहा है कि शैतान फिल्म का
डायरेक्टर जरूर ड्रग्स लेता है, अगर वो ड्रग्स नहीं लेता तो इतनी अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। बेसिकली ड्रग्स लेना जरूरी है, आफ्टर ऑल केआरके के महान स्टेटमेंट्स ड्रग लेने के बाद ही उसकी से निकलते हैं। अपने चिड्डू यानी चिदम्बरम जी की शर्म के भी क्या कहना है। शर्म पिछले दिनों वो कह रहे थे हमें पता है कि दाऊद इब्राहिम है कहाँ, लेकिन वो मानते ही नहीं, मैं क्या करूँ। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में पाकिस्तान की जगह वो, जैसे गांव की औरतें होती है ना अपने पति का नाम लेने से शर्माती है, वैसे ही चिड्डू साहब ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। लेकिन ऐसी अदा देखकर तो पाकिस्तान वाले भी कह देंगे कि यार है, ले जाओ अपने इस दाऊद को यार, ये हमारा था ही कब, ये तो तुम्हारा ही था, ओसामा की तरह, बस हमें पता नहीं था कि यहीं पे कहीं छुपा हुआ है। I'll be right back after this very short break with Savita Bhabhi. Till then. आपने कभी सोचा बिना सविता भाभी के पिछले 64 साल से हम न्यूज बर्दाश्त कैसे कर रहे थे? Here comes the apple, rather the two apples of our eyes. सविता भाभी। सविता भाभी की sexy solution. हेलो सविता, किसको पीटने का इरादा है? अरे नहीं सुमित, किसी को भी नहीं, मैं सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही हूँ। तुम्हें सेल्फ डिफेंस की क्या जरूरत है सविता? अरे तुम्हारे हुस्न के कातिल अदाओं से तुम्हारे सारे दुश्मन जमीन पर ढेर हो जाएंगे रे। वैसे आई डोंट माइंड वेयरिंग रिवीलिंग एंड सेक्सी ड्रेसेस। तुम जानते हो, जब कोई हैंडसम मर्द मुझे देखता है और सर से पांव तक, पांव से सर तक स्कैन करता है, आई एक्चुअली एंजॉय दैट अटेंशन। लेकिन जब कोई माइक टायसन या फिर शक्ति कपूर टाइप हवस से भरा हुआ मर्द जब जबरदस्ती मुझे छूने की कोशिश करता है एंड हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप, तब ऐसे वक्त सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स काम आती है। सिखाओ मुझे। ओह, राइट राइट। बाय द वे सुमित, ही इज माय पर्सनल इंस्ट्रक्टर, शक्ति लंबा। शक्ति लंबा? डोंट वरी सुमित, शक्ति मेरा अच्छा दोस्त भी है, रोज शाम को लंबी ट्रेनिंग देता है मुझे। यू नो, ही इज वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यू नो। तुम भी सीख लो, काम आएगा। सुशी banzai हाय सुमित। हाँ, हेलो 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 शक्ति। ठीक है। हाँ तो सविता, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम आज हमारे दर्शकों को सेल्फ डिफेंस कैसे करना चाहिए इसके बारे में क्या सेक्सी टिप्स या सॉल्यूशंस देने वाली हो? ओह यस सुमित, डेफिनेटली। दर्शकों, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, खास करके जवान महिलाएं। ओके ओके गर्ल्स, खुद को एक्सपोज करो, जम के एक्सपोज करो और शॉर्ट शॉर्ट कपड़े पहनो। अरे आगे तो सुनो। एक्सपोज करो, जम के एक्सपोज करो, बट
कपड़े स्पेस एज ड्रेस मटेरियल के पहनो, जिन्हें फाड़ना इज वेरी डिफिकल्ट। एंड आपके सिवाय इन कपड़ों को कोई उतार नहीं सकता, और अगर इन कपड़ों को कोई उतारने की कोशिश भी करे तो इट शुड बी अ वेरी हार्ड डिफिकल्ट टास्क। अरे ठहरो। हाँ। और याद है ना महाभारत में वो द्रौपदी का वस्त्र हरण करते समय दुशासन का क्या हाल हुआ था? एकदम वैसे ही कुछ। और नेक्स्ट टिप, और जब आपके स्पेस एज मटेरियल के कपड़े लॉन्ड्री में धुल रहे हों एंड स्टिल यू वांट टू फील सेक्सी एंड हॉट, नो प्रॉब्लम, सलवार कमीज या जीन्स के अंदर स्टार्ट वेयरिंग सेक्सी लॉन्ड्री, थॉन्ग्स वगैरह वगैरह। इससे क्या होगा कि आप फुली कवर्ड रहोगे एंड आपको देखने वाले मर्द अपने कामोत्तेजक भावनाओं को कंट्रोल कर सकेंगे एंड स्टिल यू विल फील सेक्सी फ्रॉम इनसाइड। और फाइनली, जब पहले की 2 टिप्स काम ना करें तब ही बल का प्रयोग करें। उसी के लिए मैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। शक्ति, चलो आओ, अब हम सुमित को सेल्फ डिफेंस का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। सिखाओ। सुमित ध्यान से देखना। एक मिनट। अगर कोई तुम्हें सामने से अटैक करे तो क्या करना चाहिए? देखो, तो यूं करो। गुड। ओके। और अब अगर कोई तुम इधर आओ, और जब कोई तुम्हारा गला दबाने की कोशिश करे तो ध्यान से देखो क्या करना चाहिए। अरे रुको, भूल गई। कम ऑन। तो नमस्ते करने का, और फिर या जीत जाओगे। और जब कोई तुम्हें पीछे से अटैक करे, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉच इट। अरे क्या हो गया? रुको, अरे पैर किधर था? ठीक से सिखाओ। सुमित ध्यान से देखो। जब कोई तुम्हें पीछे से अटैक करे और ऐसे जकड़ के पकड़ ले, अकड़ के, और तुम अकड़ जाओ, तो देखो क्या करना चाहिए। ये अपने पैर उठा, पैर पे मारो एंड या गिर गया। गुड, वेरी गुड। ऐसे नहीं, बाल खराब हो जाएंगे। ये पकड़ो। और जब कोई तुम्हारे बाल पकड़ के खींचने की, घसीटने की कोशिश करे, तब देखो क्या करना चाहिए। ओके, तो ये थी सविता और उसका चांस मारू कमीना ट्रेनर शक्ति नाम के सारे कमी नहीं होते। शोइंग यू सम सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। अभी बाकी है एक सनसनीखेज वीडियो, राहुल गांधी के घर पर पूरी सब्जी की जगह खाने को क्या मिला, लेकिन इस ब्रेक के बाद। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले राहुल बाबा झांसी के एक गांव में एक दलित कुंजीलाल के घर आधी रात को पहुंच गए और पूरी सब्जी खाकर ही वापस लौटे थे। इस घटना के बाद एक और घटना हुई जिसे हमारे सारे मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया, लेकिन आज हम आपको वही घटना दिखाने जा रहे हैं। लीजिए देखिए, कुंजीलाल जब राहुल के घर आए तो क्या। भैया राम राम। और राहुल बाबा हैं क्या घर में? हमको उनसे मिलना है। क्या काम है रे? अरे काम थोड़ा कुछ है, वो भी तो हमारे घर में आधी रात में आते थे। हैं? अभी वो सो रहे हैं, चल सुबह ही। लेकिन हमको तो आकर के आधी रात में उठा दिए थे खटिया से, चट से। हमसे कहने लगे चूल्हा फूको, तो चूल्हा फूका हमने। हमको बोले कि हम पूरी भाजी खाएंगे, तो हम कहीं नहीं खा सकते। उनकी बात और है, चल अब फूट। यहाँ से उनकी शादी नहीं हुई है, वो कहीं पे भी आधी रात को जा सकते हैं। चल। अच्छा, शादी नहीं हुई है, इसी चक्कर में वो रात के
12 बजे किसी घर में घुस जाते हैं घर पर। अब समझ में आ गया ना तुझे? चल फटाफट निकल, चल निकल। नहीं, दरवाजा खोलो, हमको अंदर जाना, हमको पूरी सब्जी खाना है। तेरे लिए आधी रात पे पूरी भाजी कौन बनाएगा बे? वो दिग्विजय भी नहीं है। चल दिन में यो बन की, चल अब निकल, दिन में ये मन। चल निकल। अरे सुनो, तो दिग्विजय नहीं है तो कपिल सिब्बल तो होगा ना मुटका, तू पूरी बेल देगा तो कहाँ जाएगा? ओ पता नहीं कहाँ हिला रहा होगा। चल निकल। काम करो, राहुल बाबा तो हमसे कहे थे कि आधी रात में भी चले आना, तुम हमको बोले थे वो, तब हम आए हैं। अरे ऐसे तो वो सबसे कहते फिरते हैं, तुम लोग भी ना सदा चूतिया ही रहोगे। राहुल बाबा मन की चूतिया फिर बाबा बाबा कर रहा है। बाबा बाबा सुन के वो रात में जग जाते हैं डर के मारे, तुझे पता नहीं है? अगर सूसू कर दिया तो कौन साफ करेगा? तिवारी जी है ना? कौन? वो बुढ़ाऊ एंडी तिवारी? नहीं नहीं, वो बुढ़ाऊ तो अपना खुद का नहीं साफ कर पाते हैं, वो मनीष तिवारी। अच्छा, बात कर रहा है। हाँ, जब वो थूक के चाट सकते हैं तो के मतलब साफ कर सकते हैं ना वो। हम तो यहाँ से पूरी सब्जी खा के जाएंगे, हमको भूख लग रहा है। पूरी सब्जी का तेरी माँ मायावती बनाएगी रात को यहाँ। चल दिन में ये तुझसे बोला ना, चल निकल अब, जाए आई। अरे नहीं, हमको यहीं खाना है, मायावती का खाना होता तो अपने गांव में खा लेते हैं। मुझे लगता है तो पूरी भाजी नहीं पर 8-10 डंडे जरूर खा लेगा तेरी। नहीं देखो, अगर हमको पूरी भाजी नहीं खिलाया ना तो हम यहीं बैठ जाएंगे, अनशन में बैठेंगे हम। अनशन करेगा? चूतिए, मायावती को छोड़ के अन्ना बने, ठीक है? चल आधी रात को ना ये अनशन तोड़ना बहुत अच्छी तरीका से आता है मुझे। तेरी दे दूंगा डंडा, निकल के चले। चल फोड़ फोड़, अबे चल फोड़, चल अन्ना बनेगा। कहाँ से आ गए? एक गिलास पानी पिलवा दो। तो ये था आज का जय हिंद। बाकी दुनिया में तो खबरों की कमी नहीं है, पर क्या है कि मेरी लाइफ में और भी बहुत कुछ है, जैसे कि घर जाकर घंटों तक इंटरनेट पर कुत्ते बिल्ली के वीडियोस देखना। तो मैं चला वो करने, आप अपनी जानो जय। Feels like yesterday when we said we